ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षों प्रकाशक ग्रंथराज के आधार से हमारी चर्चा चल रही है। निर्जरा तत्व का अन्यथा रूप ये अपन देख रहे हैं कि किस तरह से ये व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जीव निर्जरा के बारे में पढ़ता है, सीखता है, समझता है, लेकिन उसके बावजूद निर्जरा को सही सही रूप में समझ नहीं पाता। उसका वास्तविक स्वरूप क्या है उस संबंधी इसके अभिप्राय में भूल पड़ी रहती। अभी तक कुल मिला के बात ये निकल के आई कि निर्जरा का कारण बाहरी क्रियाओं को समझता है, बाहरी क्रियाओं को ही तप समझता है, उनसे निर्जरा मानता है। ये इसकी निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। कुल मिला के सार यही है इस पूरे प्रकरण का। क्योंकि कल जो हमने आखिरी पंक्तियां देखी थी कि बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है, अंतरंग कषाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है। माने अंतरंग कषाय शक्ति घटती है तभी जाकर के वो निर्जरा कहलाती है। और कषाय शक्ति बोलो या इच्छा बोलो एक बात है, इच्छाओं को घटाता नहीं है। इच्छा निरोधस तप तपसा निर्जरा च, ये सारी चीजें हमको दिमाग में रखनी चाहिए जब निर्जरा की बात चले। इस पर अगर अपन और विचार करें तो दौलत राम जी ने इसके सार को पकड़ा। दौलत राम जी ने क्या बताया निर्जरा तत्व का संबंधी भूल में? रोके न चाह निज शक्ति खोए। बोलो ये की यही पूरी बात उतार दी उन्होंने। निज शक्ति खोए किसमें? बाहरी क्रियाओं में। बाहरी क्रियाओं में वो उन्हीं में लग लग करके उन्हीं को करके अपनी शक्ति गंवाता है। और रोके न चाह, अंतरंग इच्छा तो मिटी नहीं है, अंतरंग कषाय शक्ति घटी नहीं है, जबकि इच्छा निरोधस तप। ये सब देखो आपस में लिंक है ये पूरे। इन सबको अगर गहराई से अपन विचार करेंगे तो बात सामने निकल करके आ जाएगी कि इच्छा घटे माने वो कषाय घटे तो ही वास्तव में वो तप है, और तो ही जाकर के वो तप निर्जरा का कारण बनता है। अभी वो उस इच्छा को, उस कषाय शक्ति को घटाता नहीं है और बाहरी तप कर करके अपनी स्वयं की शक्ति घटाता है, अपने स्वयं की शक्ति को क्षीण करता रहता है, उसी के पीछे पागल होता है और सोचता है कि हमारे तो निर्जरा हो गई। ये निर्जरा तत्व की भूल है, ये निर्जरा तत्व का अन्यथा रूप है। ऐसा यहाँ समझना चाहिए। लगभग प्रकरण पूरा हो चुका है कि फिर भी टोडरमल जी ने सार रूप में आगे और स्पष्ट किया है, उसको देखते हैं अपन। देखिए क्या कह रहे हैं। हाँ 233 पेज पर आ गए अब तो, है ना। ये कल बात आई थी कि इनका प्रकट स्वरूप आगे निरूपण करेंगे किसका, वो कषाय शक्ति घटने पर विशुद्धता कैसे होती है, उस चीज का और कुछ निरूपण करते टोडरमल जी साहब, लेकिन अब ठीक है नहीं हो पाया, क्या कर सकते हैं, अधूरा रह गया ग्रंथ। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। पेज 233 है प्रकाशित में और हस्तलिखित में 293 पर है। ऐसे अंशन आदि क्रिया को तप संज्ञा उपचार ते जाननी। टोडरमल जी ने दो चीजें समझाई हैं, एक तो वास्तव में निर्जरा क्या है और तप का स्वरूप क्या है। क्योंकि लोगों के दिमाग में तप का मतलब ही बाहरी क्रिया से जुड़ा हुआ है। अरे वो बहुत तपस्वी है, बहुत तपस्वी किसके लिए कहा जाता है? बाहर में कुछ कुछ ऐसी क्रिया करता हुआ नजर आए। कौन सी क्रिया? कि भोजन नहीं किया, या समझ लो रस छोड़ करके भोजन करता है, या एक समय ही भोजन करता है, या कुछ भी है। अरे बहुत तपस्वी होता, वो तरह तरह के काम करते रहते। कुल मिला के दृष्टि बाहरी क्रिया की तरफ ही रखी रहती है उसकी। वही बात है। ऐसे एक मिनट कहाँ चला गया। ऐसे अंशन आदि क्रिया को तप संज्ञा उपचार ते जाननी, उपचार से कि भाई जो तप इनको कहा गया था, देखो उसकी भी गलती नहीं है। गलती तो मतलब यूं तो है क्योंकि उसने अभिप्राय नहीं सुधारा, लेकिन वो क्या करे, उसको बताने वाला समझाने वाला कोई मिला नहीं, टोडरमल जी जैसा कोई मिला नहीं।
तो वो शास्त्रों में तो बस ये पढ़ा कि इससे ये तप होता है, ये चीजें तप है, अनशन तप है, उनोदर तप है, वृत्ति परिसंख्यान तप है, तो उसने उस बाहरी क्रिया को ही तप समझ लिया। जबकि स्पष्ट कहा है कि इनको तप संज्ञा तो उपचार से है, व्यवहार से कहा गया है इनको तप। देखो क्या कह रहे हैं, संज्ञा उपचार ते जाननी याही ते इनको व्यवहार तप कया है, इस वजह से इनको व्यवहार तप नाम दिया। अरे आचार्य ने खुद ने दिया बहिरंग तप, बहिरंग तप नाम दिया ना। बहिरंग तप से हमको समझ लेना चाहिए कि आत्मा से बाहर की क्रिया है कुछ ना कुछ, और बाहर की है फिर भी इसको तप कहा जा रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ व्यवहार, कुछ ना कुछ उपचार यहाँ पर लगा हुआ है, ऐसा समझ लेना चाहिए अपना। याही तय इनको व्यवहार तप कहा है ना। यहाँ पे एक छोटा सा सुधार है, इसी से इसे व्यवहार तप लिखा ना, इसे की जगह इन्हें हो जाएगा, क्योंकि अनशन आदि बहुत सारी चीजों की बात है। तो इनको व्यवहार तप कहा है। व्यवहार उपचार का एक अर्थ है, व्यवहार बोलो या उपचार बोलो, दोनों का एक ही अर्थ होता है। बहुरी ऐसा साधनते जो वीतराग भाव रूप विशुद्धता होई सो साचा तप निर्जरा का कारण जानना। कैसे भावों से, कि वो जो अंशन आदि का साधन से, कैसे साधन से कि अंशन आदि का साधन करके जो वीतराग भाव रूप विशुद्धता हुई। अब ये लाइन ढंग से समझने की है, क्योंकि कोई इससे ऐसा अर्थ निकाले कि वीतराग भाव का साधन है, ये माने इनसे वीतराग भाव हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वीतराग भाव होने के क्रम में ये चीजें आएंगी, ऐसा समझना। क्या, कि जैसे बारिश का साधन कौन है, कि बारिश का साधन बादल है, तो इसका क्या अर्थ निकालें, बादल होंगे तो बारिश होगी होगी कि नहीं, जब भी बारिश होगी तो बाहर में वैसे बादल भी जरूर होंगे, ये उसका अर्थ होता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि बादल आ गए तो बारिश होगी ही होगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। ठीक वैसी बात यहां लगाना। क्या कह रहे हैं, ऐसा साधन ते जो वीतराग भाव रूप विशुद्धता होई, वीतराग भाव रूप विशुद्धता होती है, ऐसा साधन करने पर, ऐसे साधन से नहीं हुई है क्या, इस साधन से वीतरागता नहीं आई है, लेकिन जब वीतरागता आती है तो बाहर में ये चीजें नजर आती हैं। कहने का अर्थ यह है कि भाई कोई वीतरागता के मार्ग पे आगे बढ़ेगा तो वो खाता पीता हुआ नहीं बढ़ेगा, वो खाना पीना छोड़ते हुए आगे बढ़ेगा, ऐसा सीधा सा अर्थ समझ। खाना पीना छोड़ने से वीतरागता आ गई ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन जब वीतरागता के मार्ग पे आगे बढ़ेगा तो ये सब चीजें छूटती जाएंगी बाहर में, और उन्हीं को हम इसीलिए तप कह देते हैं, क्योंकि इधर अंदर वीतरागता बड़ी, माने राग द्वेष घटे, कषाय शक्ति घटी, और बाहर में ये साधन नजर आया, तो हमने जब वो अंतरंग में तप देखा तो बाहर की उस क्रिया को भी तप नाम दे दिया, उपचार से, व्यवहार से उसको भी तप नाम दे दिया गया। इसलिए दे दिया गया भाई, बिल्कुल सीधा उदाहरण है अपने तो शक्कर के डब्बे का। क्या, कब कहलाएगा वो स्टील का डब्बा, शक्कर का डब्बा, वो जो डब्बा है वो शक्कर का डब्बा कब कहलाएगा, कि अंदर अगर शक्कर होगी तो शक्कर का डब्बा कहलाएगा। इतना सा उदाहरण ध्यान रखिए आप, तो है ना। बाकी तो बहुत बनाए जा सकते हैं उदाहरण, लेकिन सबसे सरल उदाहरण है घर घर का उदाहरण, कि हम उस डब्बे को शक्कर का डब्बा तभी कहते हैं जब उसके अंदर शक्कर हो। बस जहां पे वीतरागता प्रकट हुई हो तभी जाकर के, जहां पे अंतरंग तप प्रकट हुआ हो तभी जाकर के वो बाहरी क्रिया को तप संज्ञा दी जाती है, तप नाम दिया जाता है। इसको कहते हैं व्यवहार, इसको कहते हैं उपचार, एक ही बात है। आया समझ में, कोई कठिनाई नहीं है मेरे ख्याल से। याही ते इनको व्यवहार तप कया है, व्यवहार उपचार का एक अर्थ है। बहुरी ऐसा साधन ते जो वीतराग भाव रूप विशुद्धता हुई सो साचा तप निर्जरा का कारण जानना। ये यहाँ पे खुलासा कर दिया टोडर मिल गई। असली तप कौन, कि असली तप तो वो अंतरंग का वीतराग भाव है। क्यों, क्योंकि इच्छा निरोध तप, इच्छा माने राग द्वेष, और राग द्वेष का विपरीत वीतरागता। तो वो जो अंतरंग में वीतरागता हुई है, वो विशुद्धता प्रकट हुई है, जिससे आगे ये बढ़कर के सुखी होता है, वो ही वास्तव में निर्जरा का कारण है, वो ही असली तप है, उसी को अंतरंग तप भी कहा जाता है। अंतरंग तप माने असली तप, निश्चय तप। बहिरंग तप माने व्यवहार से कहा गया। व्यवहार से क्यों कहा गया, क्योंकि असली मौजूद था, है ना।
असली मौजूद था इसलिए कहेंगे, शक्कर थी तो शक्कर का डब्बा कहलाया, है ना। केले के छिलके के रुपए चुका के आएगी नहीं आप, केले के छिलकों के भी तो रुपए दिए हैं। जब केला खरीदा तो साथ में छिलका भी तो आया ना, लेकिन वो छिलके के रुपए कब तक दिए गए, कि जब तक केला साथ में था। अगर केला नहीं होता, कोरे छिलके होते तो कुछ भी रुपए नहीं दिए गए, बस वो हिसाब है। अगर असली फल साथ में है तो उसके छिलके की भी कीमत होती है, उस छिलके को भी फल के नाम से ही पुकारा जाता है ना। और अगर फल नहीं है तो फिर उसको कचरा कहा जाता है। चलिए, स्पष्ट है। ये व्यवहार तप और निश्चय तप दोनों बता दिए टोडरमल जी ने यहाँ पर। निर्जरा का कारण कौन है, कि निर्जरा का कारण बाहरी क्रिया नहीं है। तो अब अपना दिमाग बिल्कुल साफ कर लेना। क्या कोई अगर ये सोचता हो बाहर की क्रियाएं कर करके कि हमने खूब निर्जरा कर ली, कि भ्रम में है। निर्जरा का कारण तो वो अंतरंग परिणाम है, वो अंतरंग जो विशुद्धि है, वो जो कषाय शक्ति का घटना है, वास्तव में वो निर्जरा का कारण है। और बाकी क्या है, नहीं तो कि बाकी तो निज शक्ति खोए है, रोके न चाह और निज शक्ति खोए। अंतरंग कषाय शक्ति तो घटी नहीं और बाहर में अपनी शक्ति क्षीण करता रहता है, बाहरी क्रियाएं करता। ठीक है, तो ऐसा सांचा तप, जो असली ये सच्चा तप है, वही निर्जरा का कारण जानना। यहाँ दृष्टांत, अब देखो टोडरमल जी का वो दृष्टांत जो अपन ने पिछले पेज पर देखा था ना, 2 पेज पहले, वो जो धन और अन्न, अन्न को प्राण कहा है, वो अब आएगा, वो यहाँ पर फिट बैठता है। यहाँ दृष्टांत, जैसे धन को व अन्न को प्राण कहा, दोनों को कहा, धन को भी प्राण कहा है, धन को 11वां प्राण कहा जाता है ना, और अन्न को भी कहा जाता है, अन्न को भी प्राण कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी बता रहे हैं टोडरमल जी। सो धनते अन्य ल्याई भक्षण किए प्राण पोषे जाए, ताते उपचार करी धन अन्न को प्राण कया। देखो लौकिक बातें भी सिखा देते हैं टोडरमल जी। धन को प्राण क्यों कहा, अरे जल ही जीवन है, लिखा हुआ देखा होगा आपने, देखा ना, ये तो कई जगह देखा होगा, जल ही जीवन है क्या, इसलिए जल को बचाइए अगर जीवन बचाना है तो। क्यों भैया, जल में क्या, जल क्या जीवन है, अरे जल को पीते हैं, पानी को पीते हैं तो प्यास बुझाते हैं, है ना, प्यास से मरते नहीं है, अपना जीवन बना रहता है, इसलिए जल को उपचार से जीवन की संज्ञा दे दी। वैसे ही यहाँ समझना, अन्न को और धन को प्राण क्यों कहा, कि धन से अन्न खरीदते हैं, अन्न को ला करके उसका भक्षण करके अपने प्राणों का पोषण करते हैं, तब जाकर के अपना जीवन चक्र चलता रहता है। इस वजह से हमने घुमा फिरा करके न कह करके सीधे सीधे कह दिया कि धन ही प्राण है अथवा अन्न ही प्राण है। वास्तव में धन और अन्न कोई प्राण नहीं है। बिना धन के भी लोग जीते देखे जाते हैं, बिना अन्न के भी लोग जीते देखे जाते हैं। अरे बहुत से लोगों को तो डॉक्टर अन्न छुड़ा देता है और कि दूसरी चीजें खा ले, अन्न नहीं खाएगा। होता है ना, आजकल तो तरह तरह की पता नहीं क्या बीमारियां चल गई है, दालें छुड़ाई जाती है लोगों की कि प्रोटीन बढ़ गया, इनके प्रोटीन बढ़ गया, दालें मत खाओ, ड्राई फ्रूट्स मत खाओ, ये मत खाओ। हाँ? पानी बंद कर देता है कि दिन में 1-2 गिलास से ज्यादा पानी नहीं पीना, किडनी खराब हो गई है। खैर वो अलग बात है, अपने को तो अपने यहाँ पे इसी बात पर कायम रहना है। धन को और अन्न को प्राण कहा तो क्यों कहा, समझ में आया ना, कि वहां से धन से हम अन्न खरीद कर लाते हैं, उसका सेवन करते हैं, उसको खाते हैं, तो हमारे प्राणों को पोषण मिलता है। इस वजह से वो प्राणों का पोषण उस धन के माध्यम से हुआ, धन ने नहीं किया। क्या, धन ने नहीं किया, अन्न ने भी नहीं किया। वास्तव में तो प्राणों से ही जीवन है, लेकिन उन प्राणों के पोषण में ये सहायक बने। जब प्राणों का पोषण हुआ तो ये धन और ये अन्न दोनों सहायक बने, इसलिए इन दोनों को भी प्राण संज्ञा दे दी गई, प्राण कह दिया गया। अब मैंने तो ये देखा कि जल ही जीवन है लिखा हुआ है, अन्न ही जीवन है ये लिखा हुआ है, धन ही जीवन है ये लिखा हुआ है, तो मैं इकट्ठा करने लग गया, खूब रुपया पैसा इकट्ठा कर लो, जीवन बना रहेगा। खूब अनाज के भंडार खड़े कर लो, रुपया वो जीवन बना रहेगा। जल इकट्ठा कर लो, पानी की बड़ी बड़ी टंकियां लगा लो, जीवन बना रहेगा। क्या हुआ, नहीं होता क्या ऐसा? अरे लोग बाग खाते खाते मरते देखे गए, खाने की टेबल पे मरते देखे गए, पानी पीते पीते मरते देखे गए, और तो और रुपये में मरते देखे गए हैं। क्या नहीं देखा क्या? वो रुपए लपेट के ही मर गए बहुत से,
पहले के जमाने में होता था ना, बहुत से जो ऐसे गांव के लोग होते थे, वो अपने जो भी ये पहनते थे ऐसे ऊपर कमीज वगैरह या अंदर बनियान वगैरह, उसमें ऐसे पूरा लपेट करके और साथ में ही रखे थे, साथ में रखे ही मर गए, धन को अपने से चिपका करके मरे। देखा होगा, सुना होगा आप लोगों ने। तो ऐसे कई किस्से होते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने वो धन ही जीवन है ऐसा जो पढ़ा, या अन्न ही जीवन है ऐसा पढ़ा, उसको उसने ये समझा कि हाँ इससे मेरा जीवन चलता रहे। उसके आशय को नहीं समझा। धन को जीवन कहा तो धन को जीवन कहने का कारण क्या है, उस कारण को नहीं समझा। ये समझ लिया कि हाँ हाँ धन ही जीवन है, धन को चिपका के रखा, तो बोलो अब तो नहीं मरना चाहिए ना। वो था ना एक अमेरिकी, क्या नाम था उसका, माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत बड़ा पॉप स्टार। उसने मतलब अरबों रुपए कमाए, खूब कमाया। उसने अपने पूरे शरीर का एक एक अंग पलटा लिया। वो अश्वेत था, काला था, वो गोरा हो गया बदल करके। उसके अलावा उसने अपने जो भी शरीर में मान लो इमरजेंसी में जो अंग चाहिए, उस अंग के लिए एक एक डोनर तैयार करके रख रखा था। क्या मान लो अगर फेफड़े खराब हुए तो एक फेफड़े देने वाला व्यक्ति, फेफड़े का दाता तैयार, किडनी खराब हुई तो किडनी देने वाला तैयार, हार्ट खराब हो गया तो हार्ट का ट्रांसप्लांट करवाने वाला वो तैयार। डॉक्टरों की फौज खड़ी थी। अब उसने क्या सोचा कि अब तो मेरा जीवन आराम से, मैं 100-150 साल खूब आराम से रह लूं। आया समझ? ये सारी व्यवस्था करके बैठा था वो। रुपए की कोई कमी नहीं, और सब बातें थी, डॉक्टरों की फौज थी, ऑक्सीजन के उसमें रहता था वो चेम्बर में, कि बिल्कुल कोई भी अशुद्धि नहीं आ पाए, मेरे कुछ भी खराबी ना हो। लेकिन वो तो कितना 60 साल का भी नहीं हुआ था शायद, 60 का हो गया हो मान लो, मुझे पता नहीं कितनी आयु में मरा, लेकिन 65 ऐसे ही कुछ आयु के अंदर मर गया, या उसके भी पहले मर गया हो तो मुझे पता नहीं। लेकिन कुल मिला के बात ये सारा जाब्ता करने के बावजूद, ये सारा इंतजाम करने के बावजूद क्या हुआ, असली सिद्धांत मालूम ही नहीं था। उसने तो ये सोचा कि ऑक्सीजन सिलेंडर मुझे बचा लेगा, उसने ये सोचा कि ये जो दातारों की फौज है, ऑर्गन डोनर जो है, इनकी फौज मुझे बचा लेगी। ऐसा लेकिन होता नहीं, इनसे जीवन चलेगा, वो इनसे जीवन है ये उसका आशय नहीं समझ पाया। रुपए पैसे से जीवन कैसे चलता है उस बात का आशय नहीं समझ पाया। टोडरमल जी समझा। 1 मिनट रुकते हैं, ये थोड़े बाजे वगैरह निकल रहे हैं, डिस्टरबेंस हो रहा है। चलिए देखिए क्या कहा, तो इनको क्यों कहा गया था, धन और अन्न को प्राण क्यों कहा गया था, उपचार से। अब गड़बड़ क्या करी वो देखिए, कोई इंद्रियादिक प्राण को न जाने, असली प्राण कौन है, असली प्राण तो ये इंद्रियां कहलाती है ना। कितने प्राण, 10 प्राण होते हैं, 10 प्राणों में 5 तो इंद्रियां है ना, 3 बल मन वचन काय, एक आयु और एक श्वासोच्छ्वास, इनको प्राण कहा जाता है। पहले शायद अपन चर्चा कर चुके हैं हिंसा के प्रकरण में, है ना, तो वो अहिंसा की कुछ बात आई थी, शायद संयम के प्रकरण में आई थी बात। कोई इंद्रियादिक प्राण को न जाने और इन्हीं को प्राण जानी संग्रह करे तो मरण ही पावे। कर लिया, खूब रुपया पैसा इकट्ठा कर लिया, खूब अन्न इकट्ठा कर लिया, खूब जल इकट्ठा कर लिया, या माइकल जैक्सन की तरह सब सामग्री जुटा ली, क्या इकट्ठा कर लिया तो अब तो बच जाऊंगा कि मैंने इकट्ठा किया ना। अरे भैया इकट्ठा करने से जीवन नहीं चलता है, उसका सेवन करने से चलता है, ये भी व्यवहार से ध्यान रखना। उदाहरण है, उदाहरण को उदाहरण जितना लेना, नहीं तो अभी आप कहने लग जाओ कि अरे कोई भोजन से थोड़ी ना, भोजन का भक्षण करने से भी थोड़ी ना चलता है जीवन, वो तो पता है, असल में तो आयु कर्म जितना होगा उतना ही चलेगा। लेकिन व्यवहार से जो अन्न को अपने जीवन का कारण कहा है, जीवन कहा है, उसका कारण क्या, उसका कारण इतना मात्र है कि ये अन्न का भक्षण करता है और इन इंद्रियों को पोषण मिलता है, इंद्रियों को पोषण मिलता है तो प्राण पोषे जाते हैं, इसलिए अन्न को या फिर उस धन को प्राण कहा गया। इतनी बात थी। अब इसको तो समझा नहीं कि अन्न प्राण है, अन्न प्राण है, अन्न प्राण है, तो मैंने तो अन्न के गोदाम भर लिए, क्या हुआ, जीवन बढ़ता गया, ये जीवन तो नहीं बढ़ा,
उल्टा भक्षण तो किया नहीं इसने, और सिर्फ इकट्ठा करता गया। होते ना पहले पहले के जमाने में बहुत से लोग होते थे इस तरह के, जिंदगी भर कमावे लेकिन भोगे नहीं, खुद भोगे नहीं। बोलते ना कंजूस मक्खी चूस, क्या जीवन भर कमा कमा के पूरा जीवन कमाने में लगा दिया लेकिन एक पैसे का भोग नहीं करता। असल में है क्या कि उसकी किस्मत में था ही नहीं भोग। उसने किसके लिए कमाया बताओ? उसे लगता है कि मैंने मेरे लिए कमाया, उसने उसके लिए नहीं कमाया। उसने कमाया उसके लिए जिसके पुण्य का उदय आने वाला है। समझ में आई बात? वो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं उसके घर वाले हों, क्योंकि कई बार ऐसे करोड़पति लोग होते हैं और वो आखिर में वो उसकी सारी संपत्ति किसी ड्राइवर के हाथ में जाती है या किसी नौकर के हाथ में जाती है, घर वालों के हाथ में भी नहीं जाती। तो किसके लिए कमाया जीवन भर? रुपए की बात कर रहा हूं, पुण्य पाप की नहीं। पुण्य पाप तो खुद का ही खुद का कमाया है। बाकी जो रुपया कमाया अपन कहते हैं, वो रुपया भी दूसरे के, जिसके पुण्य के उदय में आना है उसके लिए कमाया है वास्तव। तो क्या करा असल में उसने यही सोचा कि भोजन से जीवन चलता है, धन से जीवन चलता है, तो हम धन इकट्ठा कर लेंगे, भोजन इकट्ठा कर लेंगे। अरे भैया, उस धन का उपयोग करना पड़ता है तो जाके वो जीवन चलता है, वो भी व्यवहार से कहा जाता है। आप उस भोजन को खाओगे तो इन इंद्रिय प्राणों को पोषण मिलेगा। व्यवहार है, व्यवहार, ठीक है। लेकिन समझना अभी, उन इंद्रियों को यानी कि उन प्राणों को पोषण मिलता है तब जाकर के उस भोजन को जीवन का कारण कहते हैं। तो भोजन इकट्ठा करके रख ले, उससे जीवन बढ़ने वाला नहीं है। बहुत से लोगों के दिमाग में ऐसी मान्यता रहती है कुछ। ये भी मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला। कटोरदान होता है ना रसोई में, कटोरदान, उसको खाली नहीं रखते कभी भी शाम के टाइम, मतलब खाली नहीं रखते, उसमें एक आध रोटी तो पड़ी रहनी चाहिए। वो सुबह तक पड़ी रहेगी, फिर सुबह वो बासी रोटी गाय वाय को देंगे। जब नई ताजी रोटी जब बनाई जाएगी तब वो पुरानी रोटी या कुछ भी जो भी खाने की सामग्री है वो तब जाके निकलेगी। कटोरदान खाली नहीं रहना चाहिए, ऐसा बहुत से लोग करते हैं। ये ग्रहित मिथ्यात्व स्पष्ट। जो समझदार जैन है उसके घर में तो ये विधि नहीं होगी, उसके तो सारे बर्तन धुल जाते हैं। जो भी कुछ बचा हो तो आज सूर्यास्त के पहले गाय वगैरह जिसको भी देना है, कुत्ते को, गाय को, भेड़ बकरी जो भी हो जिसके यहाँ पे, वो दे दुआ करके काम खत्म करे। अपने यहाँ रात बासी का काम नहीं चलता। ये तो खैर बीच में एकदम से ध्यान आ गई बात, इसलिए मैंने कह दी। अगर किसी के घर में ऐसा होता हो तो बंद कर देना आज से। क्या कटोरदान खाली नहीं रहना चाहिए, घर का वो बीत जाएगा, कुछ वैभव खत्म हो जाएगा, ऐसे कुछ दिमाग में भूसा भरा रहता है कुछ लोगों। समझना चाहिए हमें, एक ग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित मिथ्यात्व के अलावा हिंसा का साधन। क्यों? क्योंकि वो रोटी मर्यादा के बाहर होती है, उसमें जीव पड़ेंगे। वो जीव पड़ेंगे तो अब आप किसी को देने के भी नहीं रहे उसको। और यहाँ तो कि हमारा तो कटोरदान खाली नहीं रहता। पता नहीं क्या लोगों को शायद ऐसा लगता हो कि जैसे वो अक्षीण रिद्धि होती है ना, इससे कुछ अक्षीणता बनी रहेगी क्या? ऐसा कुछ सोचते होंगे, कुछ ना कुछ होगा दिमाग में। अरे पाप का संचय है और कुछ भी नहीं है, उससे कोई रोटियां बढ़ने वाली नहीं है आपके घर। छोड़ देना ऐसी मान्यता हो किसी के दिमाग में तो। ये तो प्रकरणवश बात आ गई, अपना प्रकरण नहीं चल रहा है ये। क्या कहा? कोई इंद्रियाधिक प्राण को न जाने और इन्हीं को प्राण जानी संग्रह करे तो मरण ही पावे। तैसे अनशन आदि को व प्रायश्चित आदि को, दोनों का नाम ले दिया। अनशन आदि बाह्य तप, बहिरंग तप, प्रायश्चित आदि अंतरंग तप, दोनों का नाम आ गया, यानी सारे तप आ गए। तैसे अनशन आदि को व प्रायश्चित आदि को तप कया। ये देखो टोडरमल जी घुमा करके कहां पे लेके आए बात। इस धन को प्राण कहा था ना, ऐसे ही समझना इस अनशन को तप कहा है। सो अनशन आदि साधन ते प्रायश्चित आदि रूप प्रवर्ते वीतराग भाव रूप सत्य तप पोषा जाए ताते उपचार करी अनशन आदि को व प्रायश्चित आदि को तप कहा। ये तो कारण दिया कि इनको तप क्यों कहा गया है। वास्तव में इनको तप क्यों कहा गया कि इन साधन से जो असली तप है उसका पोषण होता है। इनके माध्यम से हम असली तप कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? छोटे से उदाहरण से समझ लेते हैं फटाफट, वैसे पहले देख चुके हैं अपन। उदाहरण के तौर पे अनशन है ना, सीधा उदाहरण है उपवास का। उपवास माने आहार नहीं करना, कषाय नहीं करना, विषय का त्याग करना। कषाय विषय आहारो त्यागो यत्र विधित, ये पढ़ चुके हैं अपन। तो इनका जब अभाव होगा तो इच्छाओं का निरोध होगा या नहीं होगा? इच्छाओं का निरोध साथ में है ना, कोरे भूखे रहने की बात नहीं कर रहे हैं अपन।
कषाय विषयाहारो त्यागो, उसकी बात कर रहे हैं अपन क्या। तो जहां पे कषाय विषय और आहार का त्याग हुआ है वहां इच्छा का निरोध हुआ या नहीं हुआ, कि इच्छा का निरोध हुआ, तो असली तप हुआ ना। तो उस बाहरी साधन के माध्यम से हमने असली तप किया, तो उस बाहरी साधन को भी हमने तप नाम दे दिया। उस अनशन के माध्यम से हमने वीतरागता रूप तप का पोषण किया, है ना, निर्जरा जिसके कारण होती है इसी वीतरागता का पोषण किया, तो उस अनशन को हमने तप नाम दे दिया। उस ऊनोदर को हमने तप नाम दे दिया। उस वृत्ति परिसंख्यान के माध्यम से हमने इच्छाएं घटाई, तो हमने उसको तप नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि इच्छा निरोध तप है वास्तव में तो, और इच्छा का निरोध हुआ है तो वो तप है। क्या दिक्कत है? कौन है तप? बाहर की क्रिया? कि नहीं, इच्छा का निरोध ही है तप तो, लेकिन उसके साथ में बाहर में वैसी क्रिया नजर आई तो उसको तप नाम दिया। अरे छोटा सा उदाहरण फिर से लेते हैं एक बार। वो जो दो मुनिराज का उदाहरण है, क्या दोनों को एकदम से आलस सा आ गया। एक मुनिराज को तो क्या कहा आचार्य ने कि आप कल उपवास करेंगे, है ना, और एक मुनिराज को क्या कहा कि कल आप जाकर आहार करेंगे। ठीक है, चलो जिन्होंने उपवास किया उनके तो तप हुआ, जिन्होंने अगले दिन जाकर के आहार लिया उनके तप हुआ या नहीं है? विचार कीजिए गंभीरता से, उनके वो तप हुआ या नहीं? उनके कैसे हुआ तप? बताओ, प्रैक्टिकली बताओ, क्या लिया था उन्होंने आचार्य से? प्रायश्चित लिया था ना। प्रायश्चित नाम का तप है या नहीं? तो प्रायश्चित में ही तो था आहार करना। आहार करना प्रायश्चित में था ना। प्रायश्चित स्वरूप वो उन्होंने आहार किया। क्यों किया? अपने अंतरंग तप की वृद्धि के लिए किया। आत्म स्वरूप में लीनता में शिथिलता न आए इसलिए किया। माने इच्छा का निरोध जैसे भी बन सके, वीतरागता जैसे भी बढ़ सके इसलिए किया। तो उनका वो आहार करना भी तप है। आया समझ में? वो प्रायश्चित तप है। अभी तो लोगों को ये समझ में नहीं आएगा आहार करना तप कैसे हो गया, अनशन होगा तब तो। अरे भैया दोनों ने प्रायश्चित तप किया है, आपको अनशन नजर आ रहा है, हमको प्रायश्चित नजर आ रहा है वहां पे, क्योंकि आचार्य देव ने उनको प्रायश्चित दिया था दोनों को ही, कि आप दोनों को प्रमाद आया आत्म साधना में, आप दोनों ये प्रायश्चित लीजिए, कल आप अनशन करेंगे और कल आप आहार के लिए जाएंगे। दोनों ने ठीक है महाराज तो स्वीकार किया। तो ये प्रायश्चित था उनका, और प्रायश्चित नाम का तप होता है। और वास्तव में तो प्रायश्चित भी तप नहीं है। इच्छा का जो निरोध हुआ, वीतरागता की जो वृद्धि हुई, वीतरागता का पोषण हुआ, उसका नाम तप है। क्यों? क्योंकि तप से निर्जरा होती है। भूखे रहने या खाने से निर्जरा का कोई लेना देना नहीं है ना। निर्जरा तो उनके वो आत्मलीनता से उन वो जो विशुद्धता बढ़ी उसके कारण हुई है। तो वास्तव में वो तप है। चलिए आया समझ में? तो इनको तो तप नाम क्यों दिया गया था? इनको तप नाम इसलिए दिया था कि प्रायश्चित आदि या अनशन आदि को तप कहा। सो अनशन आदि साधनते, प्रायश्चित आदि रूप प्रवृत्ते, दोनों चीजें। अनशन आदि साधन ये बाहरी साधन, प्रायश्चित रूप प्रवृत्ति वो स्वयं की है ना, ये स्वयं की है। प्रायश्चित की प्रवृत्ति स्वयं की, अपने आत्मा का परिणाम। ऐसे प्रवृत्ति होने से वीतराग भाव रूप तप, सत्य तप, सत्य तप, असली तप कौन? वीतराग भाव, वीतराग भाव रूप सत्य तप पोषा जाए, उसका पोषण होता है। ताते उपचार करी अनशन आदि को व प्रायश्चित आदि को तप कहा, इसलिए उनको ऐसा तप कहा गया है, इसलिए उनको तप संज्ञा दी गई है। अब देखो गड़बड़ कहाँ हुई? अब गड़बड़ बता रहे हैं टोडरमल जी। जैसे किसी ने वो धन और अन्न वो इकट्ठा करने में लग गया है ना, लेकिन भक्षण नहीं किया तो मरेगा। अब यहाँ पे देखो, कोई वीतराग भाव रूप तप को तो न जाने, अरे इन्हीं को तप जानी संग्रह करे तो संसार ही में भ्रमे। लो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा 9वें ग्रह तक हो आएगा, फिर घूम फिर करके फिर वही खुरपारू जाली, वापस से पहुंचना तो वही है ना। साधिक 2000 सागर के अंदर अंदर अगर काम नहीं हुआ तो फिर तो हेडक्वार्टर पहुंचना ही। जीव के दो ही ठिकाने हैं, या तो मोक्ष या निगोद। बाकी की दशाएं कि बाकी की दशा बहुत कम समय की है, ज्यादा समय के लिए नहीं मिलती। इसलिए अपना काम कर लेना, अगले भाव के लिए मत छोड़ना, इसी भाव में काम निपटा लेना। क्या जिस कार्य के लिए हमें भाव मिला है वो काम कर ही लेना चाहिए, ठिकाना नहीं है फिर आगे क्या होगा। तो गड़बड़ क्या हुई? निर्जरा तत्व संबंधी भूल क्या हुई
कि वीतराग भाव रूप तप को तो नहीं जाना और इनको ही तप जान करके इनका ही संग्रह किया। जिंदगी हो गई उपवास करते करते, जिंदगी हो गई व्रत परिसंख्यान वगैरह करते करते, काय क्लेश करते करते, लेकिन असली तप को समझ ही नहीं पाया। तो क्या होगा कि संसार में ही भटकता रहेगा, संसार में ही भ्रमण करता रहेगा। बहुत कहा, इतना समझ लेना, निश्चय धर्म तो वीतराग भाव है। असली धर्म तो भैया वीतराग भाव है, ये धर्म नहीं है बाहर में। अच्छा, उपवास करना धर्म नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है। ये केले का छिलका है, ये केला नहीं है। समझ में आई बात? ये शक्कर का डब्बा है, शक्कर नहीं है। अब इतने सीधे उदाहरण से ज्यादा और क्या सीधा उदाहरण दिया जाए, ऐसे ही समझ लेना। असली फल तो वो जो असली तप या असली निर्जरा कारण तो वो वीतराग भाव है, वो प्रकट करने का प्रयास होना चाहिए। फिर से बहुत कहा, इतना समझ लेना, निश्चय धर्म तो वीतराग भाव है, अन्य नाना विशेष बाह्य साधन अपेक्षा उपचारते किए है। अन्य नाना विशेष, विशेष माने यहाँ पे भेद है ना। ये जो तरह तरह के भेद किए गए हैं, तरह तरह के जो तप की संज्ञा दी गई है कि अनशन तप है या प्रायश्चित आदि तप है, ये सब तो बाह्य साधन है और ये बाह्य साधनों की अपेक्षा उपचार से किए गए हैं। तिनको व्यवहार मात्र धर्म संज्ञा जाननी, ये व्यवहार धर्म है, व्यवहार मात्र से धर्म कहे जाते हैं और कोई कारण नहीं है इनको धर्म कहने का। इस रहस्य को न जाने ताते वाके निर्जरा का भी साचा श्रद्धान नहीं है। अब वो इस रहस्य को नहीं जानता। बोलो कौन? कि जो पूरा जीवन तपस्वी के रूप में बिताता है, पूरा जीवन कहता है कि हमने बहुत तप किया है, तुम क्या जानो तप करना। उसको वास्तव में तप ही नहीं मालूम तप किसको कहते हैं। वो छिलकों को ही केला समझ रहा है, वो डब्बे को ही शक्कर समझ रहा है। आया समझ में? वैसी की वैसी बात है, उस बाहरी क्रिया को ही तप समझ रहा है और उससे ही निर्जरा मान बैठा है। ये इसकी निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। इसीलिए टोडरमल जी कह रहे हैं कि उसके निर्जरा का भी वास्तव में सच्चा श्रद्धा नहीं। अरे हमने तो और ये छोड़ा, दूसरे विषय कषायों को छोड़ के तप तप किया तप किया तप किया। अरे क्या किया? बाहर शरीर की तो क्रिया की और उस क्रिया से तप समझ लिया, जबकि असली तप तो इच्छा निरोध तप, इच्छा के निरोध का नाम तप कहा गया था। इच्छा का निरोध तो हुआ नहीं। आया समझ में? वो एक भजन है ना, जो इच्छा का दमन न हो तो, है नहीं सुना क्या? जो इच्छा का दमन न हो तो, है बाहर से शिव गमन नहीं रे, ऐसा करके है भजन पूरा। उसमें वो सब है, ये ऐसा ऐसा तप करने से या ऐसा नग्न रहने से, ऐसे ऐसे क्रिया करने से इनसे कुछ हो जाता, या वस्त्र त्यागते मुक्ति होए तो, है पशु तो हमेशा नग्न रहते हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण दिए उसमें कि अगर ऐसी क्रिया करने से, भूखे रहने से कुछ निर्जरा होती तो फिर भिक्षुक लंघन भिक्षुक करत सही है क्या? जो भिखारी है वो हमेशा लंघन करता रहता है बेचारा। बहुत उदाहरण दिए, बहुत उदाहरण। अच्छा भजन है। इच्छा का अगर दमन नहीं है तो चारित्र से शिव गमन नहीं है, ऐसी पंक्ति है। चारित्र से माने वो बाहरी क्रिया से। अब गड़बड़ क्या करा? प्रश्न है कुछ आपको? हाँ बोलिए। हेलो, आवाज हाँ आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। ये यहाँ पर स्वाध्याय को परम तप कहा है, तो ध्यान और विसर्ग को परम तप क्यों नहीं कहा? देखो वास्तव में परम तप तो ध्यान ही है। आया समझ में? ध्यान से ही होती है निर्जरा। लेकिन वो ध्यान कब होगा, किसके संभव है? वो स्वाध्याय के स्वाध्याय से, इसलिए स्वाध्याय को परम तप कहा। और स्वाध्याय जो करेगा उसके ही बाद में व्युत्सर्ग और ध्यान आदि भी प्रकट होंगे, ये पक्का समझिए। इस वजह से स्वाध्याय को परम तप कहा। दूसरी बात कि ध्यान और व्युत्सर्ग में बाहर का कुछ भी नजर नहीं आता था जी। स्वाध्याय तक के जो तप हैं वहां तक बाहर का कुछ ना कुछ नजर आता है। जैसे बाहर में पढ़ना सुनना ये सब नजर आता है स्वाध्याय में, तो ये नजर आता है ऐसा कुछ बताने के लिए स्वाध्याय सबसे ऊंचा तप क्यों बता जी। तो ध्यान तप के लिए किसी को दिखाना थोड़ी है कि हम तप कर रहे हैं। नहीं नहीं, दिखाने वाली बात नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन जो अज्ञानी है वो कैसे समझेगा? वो क्या समझेगा बताओ? उससे कह दो कि आप तो ध्यान करो भैया। अब ध्यान किसका करे? बिना जाने का ध्यान तो गधे के सींग के समान है, ऐसा लिखा टोडरमल जी।
वो श्रद्धान के लिए लिखा, बिना जाने का श्रद्धान गधे के सींग के समान। जी एक तो सवाल अगर और है हाँ हाँ बोलिए। ये, इससे संबंधित नहीं है, वो तो तत्वार्थ सूत्र से संबंधित है। मन वचन बोलिए। काय के योग से आश्रव होता है। हाँ तो जैसे अपन जब सो जाते हैं तो मन हाँ, वचन काय का योग होता नहीं है, तो तब भी नहीं नहीं, आश्रव योग होता तो है। हमेशा है, योग तो हमेशा ही है ना। जी योग का अर्थ क्या समझे आप? हलन चलन होना, वो हलन जी चलन होना मात्र योग नहीं है। वहां पे वो योगों की प्रवृत्ति है। तोड़रमल जी ने बताया तो था, अंतरंग योग शक्ति को नहीं जानता। आश्रव तत्व संबंधी अन्यथा रूप में आया था, है ना, उसकी जी चर्चा भी की थी अपन ने। योगों को क्या समझा इसने? बाहरी क्रिया, मतलब वो गुप्ती के संबंध में आया था शायद, संवर में। आश्रव या संवर दोनों में से किसी के अंदर आ चुका है। तो बाहर की क्रिया को ही हम योग समझते हैं। बाहर की क्रिया हो रही है, शरीर को का हलन चलन हो रहा है, तो हम समझने लगते हैं कि हाँ योग हो रहा है। या बाहर की क्रिया रोक दी तो हम सोचते हैं कि योग रुक गए, गुप्ती हो गई। जबकि बाहर से लेना देना नहीं, वो अंतरंग योग शक्ति तो सोते समय भी विद्यमान है। और तो मन सोते कहाँ समय रुका? भी आश्रव चलता रहता है। हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा ना। मन कहाँ रुका है वहां? भाई वचन की और काय की प्रवृत्ति रुकी है, वो भी किसी के रुकी हो जी तो। नहीं तो नींद में भी बोलते हैं लोग बाग, नींद में भी उठ के जी चलते बनते जिन्हीं हैं। में भी मन चलता रहता है। मन तो हमेशा काम कर रहा है ना, मन की प्रवृत्ति कहाँ रुकी? जी चलिए समय भी हो गया है अपना। और अभी वीर सागर जी की जो न्याय दीपिका की कक्षा रहती है, वो अभी यहाँ पर अच्छा, रहेगी, है ना। तो जी आज और कल ये 2 दिन के लिए अपना समय 3:15 से 4 रहेगा। बाकी जी 5 दिन 3:30 से रहेगा, है ना? सभी जी समय का ध्यान रखें। जी निज निधि निज में निज में बताई, बताई वह अनंत है। और इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।